हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मुकेश जनवा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप थोड़ा इंटरेक्टिव बोर्ड पर क्लास बनाएं, तो मेरे मित्र हैं जीपी सर, उनके इंटरेक्टिव बोर्ड पर मैं एक ट्रायल आपके सामने पेश कर रहा हूं और यदि ये सक्सेसफुल रहा तो आगे की क्लासेस हम ऐसे ही बोर्ड पर पढ़ेंगे। प्रपोजिशन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी और आज मैंने आपके लिए प्रपोजिशन लिया है ऑफ। कई बार लोग इसे समझ नहीं पाते हैं कि ऑफ कहाँ कहाँ काम में आता है, तो मैंने मोटे मोटे इसके 10 इंपॉर्टेंट यूजेस आपके सामने लिए हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाने का प्रयास करूंगा। आपके लिए एक एग्जांपल लिया है, समझने का प्रयास करें। सबसे पहला यूज, बिलोंगिंग टू, कनेक्टेड विद और पार्ट ऑफ समथिंग समबडी, किसी चीज का पार्ट को दर्शाना। हिंदी में भी लिखा मैंने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, किसी व्यक्ति या वस्तु के स्वामित्व वाला, मतलब किसी से संबंध बताना हो तो उसके लिए हम प्रपोजिशन ऑफ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड इज रीडिंग ए बुक, मेरा एक दोस्त किताब पढ़ रहा है। वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई रिलेटिव, तो यहाँ पे संबंध को बता रहा है प्रपोजिशन ऑफ। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, ये इसका फर्स्ट यूज है। नाउ सेकेंड यूज हम पढ़ते हैं प्रपोजिशन का, मेड, डन और प्रोड्यूस बाय समबडी, किसी के द्वारा बना हुआ या प्रोड्यूस हुआ, किसी व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ या किया हुआ, ये इसका सेकंड इंपॉर्टेंट यूज है। कंपटीशन एग्जाम में आपको हेल्प करेगा और यदि मेरे साथ में कुछ एग्जांपल्स आप भी चैट बॉक्स में रख सकें तो मैं उसे चेक कर पाऊंगा। एग्जांपल, द पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट आर द बेस्ट। क्या बता रहे हैं, किसी के द्वारा कोई चीज बनाई हुई, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो पोएम्स बनाई हुई वो सबसे बढ़िया है, ये इसका सेकंड यूज है। नाउ द थर्ड यूज ऑफ preposition ऑफ कहां पे यूज होता है, यूज फॉर सेइंग व्हाट somebody something is और what a thing contains और is made of। इन हिंदी ये बताने के लिए प्रयुक्त किसी व्यक्ति या वस्तु की क्या विशेषता है। कैसे आप एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये जो रिंग है ये किसकी बनी हुई है, सोने की बनी हुई है। तो ये थर्ड यूज है इसका। नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ यूज। अब हम फोर्थ यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। यस, शोइंग समबडी समथिंग मीन्स किसी व्यक्ति या वस्तु को दिखाते हुए। हिंदी में कई बार आपने स्कूल में पढ़ा होगा, का के की का साउंड देता ऑफ, जी ये वही इंपॉर्टेंट यूज है। एग्जाम्पल, दिस इज अ फोटो ऑफ माई डॉग, जैसे कोई फोटो बता रहा हूं, बोलते ना ये फोटो मेरे डॉग का है, मेरे पप्पी का है, राइट। तो मीनिंग वही आ रहा का। दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया, इजी है मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट था यूज था बताया। नाउ लेट्स स्टडी द फिफ्थ यूज ऑफ प्रपोजिशन। या मेरे ख्याल से आपको ये जो यूजेस बता रहा हूं ये समझ में भी आ रहे होंगे और आप इसे रिलेट कर पा रहे होंगे। हिंदी मैंने इसीलिए लिखी, कई बार रिलेट नहीं कर पाते लोग। फिफ्थ यूज है शोइंग दैट समबडी समथिंग इज पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुप, किसी बड़ी लार्जर ग्रुप का पार्ट है, किसी से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए प्रपोजिशन यूज करते हैं ऑफ। ये दिखाते हुए कोई व्यक्ति या वस्तु किसी बड़े समूह का अंग है, राइट। कैसे, विनस इज द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल द स्टार्स, सारे स्टार्स में विनस क्या है, सबसे फेमस है सारे स्टार्स में। तो दिस इज द फिफ्थ यूज। नाउ लेट्स गो टू द सिक्स्थ यूज। छठा यूज कहता है विद मेजरमेंट्स, डायरेक्शंस एंड एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड एज। इन हिंदी, माप तोल की इकाई, दिशा और समय, युग के वाचक के संदर्भ में। एग्जाम्पल, द ईयर ऑफ हिज बर्थ इज 2012, टाइम के संबंध में, दिशा के संबंध में, तो यहां पे टाइम के संबंध में प्रपोजिशन ऑफ काम में आ रहा है। नेक्स्ट, प्लीज ब्रिंग मी 2 किलोज ऑफ पोटैटोज, रिलेट कर रहे हैं पोटैटोज को किसके युग में, माप तोल के युग में, माप तोल के इकाई के रूप में, राइट। सो दिस इज द सिक्स्थ यूज ऑफ द प्रपोजिशन ऑफ। नाउ लेट्स स्टडी द सेवंथ यूज। ओके, इंडिकेटिंग द रीजन ऑफ और कोज ऑफ समथिंग, हिंदी में समझे, किसी बात की तर्कपूर्णता या उसके होने का कारण संकेत करने वाला। इसका दूसरा यूज है जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, से का संबंध बताता है ये। ही डाइड ऑफ टाइफाइड मीन्स वो टाइफाइड से मर गया था, तो टाइफाइड से। अब ये कई बार लोग इसको कहते हैं कि ही डाइड फ्रॉम टाइफाइड यूज कर सकते हैं। देखिए भैया, जो प्रपोजिशन बने हुए आपको उसको वैसे ही लर्न करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, ही गॉट ड्रेन बिकॉज ऑफ रेन, बारिश की वजह से वो गिर गई। सो शी गॉट ड्रेन बिकॉज ऑफ रेन। तो ये एक पैटर्न है, बिकॉज ऑफ करप्शन, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ दिस, इसे आप रिलेट कर सकते हो। तो ये सेवंथ यूज है। नाउ एट्थ यूज, विथ सम एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव्स के साथ भी प्रयुक्त होता है, जिसे आप एडजेक्टिव फ्रेजेस भी कह सकते हैं। मैंने शायद कुछ पुराने टॉपिक में पढ़ा रखी है ऐसी फ्रेजेस।
देखिए मैं ले रहा हूं कुछ विशेषण के साथ, जैसे प्राउड, प्राउड के साथ preposition ऑफ लगने से एक फ्रेज बन जाती है, आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स, मुझे अपने स्टूडेंट्स पे गर्व है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे लगातार अप्रिशिएट करते हैं तो, और कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ चैट बॉक्स में होमवर्क करके भेजते हैं, सो मैं कह सकता हूं प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स, राइट। नेक्स्ट, नित्या इज जेलस ऑफ सानिया, नित्या को जेलस है किससे, सानिया से जलन होती है रहती है, तो जेलस के साथ preposition ऑफ यूज करते हैं। ऐसी कुछ और फ्रेजेस हैं, कभी अगली क्लास लूंगा उसमें इस प्रकार की फ्रेजेस में एक साथ लेने का प्रयास करूंगा। आज preposition पढ़ रहे हैं तो उसी को हम पढ़ते हैं। 9th यूज ऑफ preposition ऑफ विद सम verbs, verbs के साथ भी preposition ऑफ काम में आता है। कैसे, शी वॉज क्लियर्ड ऑफ ऑल द ब्लेम, ये वही है जैसे फ्रेजेस हमने पढ़ी थी ना, तो क्लियर्ड ऑफ एक प्रकार का वर्ब के साथ यूज किया गया preposition ऑफ, मतलब उस पर सारे जो आरोप लगे थे वो उसे बरी हो गया, वो क्लियर हो गया से। नेक्स्ट, दिस पिक्चर रिमाइंड्स मी ऑफ यू, रिमाइंड्स मी ऑफ एक फ्रेज है, कोई चीज जैसे मेरी आपके पास में है, सर आपकी एक बुक है, मुझे आपकी याद दिला देती, इट रिमाइंड्स मी ऑफ यू, तो ये वर्ब के साथ काम मैंने, रिमाइंड्स मी ऑफ यू। नेक्स्ट, लास्ट जो इंपॉर्टेंट यूज है, 10th यूज ऑफ preposition ऑफ, used after a noun describing an action to show either who did the action or who it happened to। हिंदी में ऐसे कार्य के सूचक संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त जो यह दिखाए कि कार्य किसने किया या उससे कौन प्रभावित हुआ, मीनिंग वही देगा का। एग्जाम्पल समझें, द अराइवल ऑफ पुलिस एट क्राइम स्पॉट, पुलिस का क्राइम स्पॉट पे पहुंचना, द अराइवल ऑफ पुलिस, तो ये एक अराइवल ऑफ संबंधित नाउन से संबंधित बता रहा है, ये पूरा यूज्ड आफ्टर ए नाउन डिस्क्राइबिंग एक्शन, किसी एक्शन को समझाते हुए। 10 इंपॉर्टेंट यूजेस मैंने preposition के बताए हैं शॉर्ट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में आए तो सभी के ऊपर एक एक सेंटेंस बना के आप चैट बॉक्स में रखिए, एंड आपके एप्रिशिएशन से ही स्टूडेंट्स मुझे ऊर्जा मिलती है। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द इंटरैक्टिव बोर्ड? It was my first experience, but if you really like, we'll continue with it. Guys, it's enough. I'll be right back in the next class having the new preposition with the same examples, Hindi explanation and English explanation. Till then, keep watching, and being a family member, don't forget to share these videos on status, social media, everywhere. Thank you so much.